अगर उनके साथ जैसी घटना दिखाई गई वो पुलिस को नहीं करना चाहिए थी, वो भी उचित नहीं था, लेकिन उन्हें भी कानून का पालन करना चाहिए था। जितने मंदिर हैं इनमें से वीवीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। दिव्य कुंभ, महाकुंभ, गंगा यमुना सरस्वती से बड़ा कोई वीआईपी दुनिया में है ही नहीं। रथ पे जाना अगर अलाउ था तो जाना चाहिए था, अगर नहीं अलाउ था तो नहीं जाना चाहिए था। संत के लिए, शंकराचार्य के लिए, धर्माचार्य के लिए, नीतिचार्य के लिए कोई मतलब नहीं होता है रथ पे जाएं। पैदल चल लेते हैं, रथ छोड़ा है उन्होंने, पैदल चले हैं, पैदल यात्रा की है। जब गाय के लिए कर सकते हैं तो माँ गंगा के लिए क्यों नहीं। राजनीतिक समीकरण को और राजनेताओं को धार्मिक आस्था और संतों से दूर रहना चाहिए। संत के लिए कोई धर्म नहीं, राजनीति नहीं, संत तो संत है, सबके लिए काम करता है। हमें स्वतंत्रता देते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। अगर उनका सम्मान नहीं होता है तो फिर कोई उसका महत्व नहीं रह जाता। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद जब माघ मेले में प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाने गए तो उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया गया। प्रशासन द्वारा कहा गया कि रथ पर सवार होकर न जाएं, उल्टा पैदल चले जाएं ताकि यात्रियों को और वहां पर आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं को न समस्या हो और न आपके किसी शिष्य को समस्या हो। बस बात इतनी सी थी कि वहां पुलिस प्रशासन और उनके शिष्यों के बीच में भारी झड़प देखने को मिली, जिसमें सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया। अब कई लोगों का कहना है कि योगी बाबा की सरकार और पुलिस प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद के बदले की राजनीति के तहत इस तरीके का कृत्य करने का काम किया है। पर वाकई में क्या बदले की राजनीति है या फिर प्रशासन का कानून है जिसको मानना सबके लिए अनिवार्य है? तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर ए.पी. सिंह मौजूद है। सर, ये वीडियोस आपने भी देखी होंगी, शिखाएं पकड़ पकड़ कर खींची गई शिष्यों की, मारा पीटा गया, धक्का दिया गया, पीछे ढकेला गया। स्वामी जी तो धरने पर बैठ गए थे और उन्होंने कहा कि ये कोई तय नहीं करेगा कि शंकराचार्य कौन है और कौन नहीं। किस तरीके से देखते हैं इस मुद्दे पर? नहीं, देखिए, धार्मिक है, धार्मिक रीति रिवाज परंपरा है। खैर, अगर उनके साथ जैसी घटना दिखाई गई वो पुलिस को नहीं करना चाहिए थी, वो भी उचित नहीं था, लेकिन उन्हें भी कानून का पालन करना चाहिए था। अगर वहां वीवीआईपी चीजों को खत्म किया गया, और मैं तो कहता हूं देश की जितनी धार्मिक स्थल हैं, जितने मंदिर हैं, इनमें से वीवीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। दिव्य कुंभ, महाकुंभ, गंगा यमुना सरस्वती से बड़ा कोई वीआईपी दुनिया में है ही नहीं। माता वैष्णो देवी के मंदिर से बड़ा कोई वीआईपी है ही नहीं। अमरनाथ की बाबा बर्फानी, अमरनाथ से बड़ा वीआईपी कोई है ही नहीं। गंगा सागर हो, काली कलकत्ते वाली हो, महाकाल उज्जैन हो, ओंकारेश्वर महादेव हो, कोई हो कहीं, जितने धार्मिक स्थल हैं उन धार्मिक स्थलों से, मंदिरों से, पूजा के स्थलों से, सनातन धर्म के जो स्थल हैं उनसे वीवीआईपी रीति खत्म होनी चाहिए। भगवान से बड़ा, आस्था श्रद्धा से बड़ा कोई वीवीआईपी नहीं होता है। रथ पे जाना अगर अलाउ था तो जाना चाहिए था, अगर नहीं अलाउ था तो नहीं जाना चाहिए था। संत के लिए, शंकराचार्य के लिए, धर्माचार्य के लिए, नीतिचार्य के लिए कोई मतलब नहीं होता है रथ पे जाएं। और जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं उनके साथ तो मैंने, जब वो मथुरा से दिल्ली आए, मैंने पद यात्रा की, उन्होंने पद यात्रा की, पूरे टाइम पैदल चल के आए, गंगा के लिए, गाय के लिए, गीता के लिए, गायत्री के लिए, और वो उनकी यात्रा पूरी तरह से गाय के लिए थी। पलवल से तो दिल्ली तक मैंने उन्हें साथ चले हैं, पैदल चल लेते हैं, रथ छोड़ा है उन्होंने, पैदल चले हैं, पैदल यात्रा की है। जब गाय के लिए कर सकते हैं तो माँ गंगा के लिए क्यों नहीं, दिव्य कुंभ में क्यों नहीं, अर्ध कुंभ में क्यों नहीं, यमुना के लिए क्यों नहीं, माँ सरस्वती के लिए क्यों नहीं? वो तो यात्रा हो सकती थी। नहीं, पर जब वो धरने पर बैठे उन्हें अखिलेश यादव जो कि सपा के प्रमुख हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका कॉल आया। कई लोग अब इसको इस कड़ी से जोड़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, क्या इस वजह से सपा के द्वारा कोई राजनीतिक स्टंट के सहयोगी बने हैं अभिमुक्तेश्वरानंद? क्योंकि वही सपा सरकार थी जिन्होंने 2015 में लाठियां बरसाने का काम किया। हाँ, 2015 में इन पर लाठियां बरसाई गई,
वो भी अमानवीयता थी, वो भी मानवाधिकारों का हनन था, वो भी धार्मिक आस्था श्रद्धा के केंद्र पर वो अखिलेश यादव जी ने जो लाठी चलाई थी वो भी आस्था श्रद्धा केंद्र पर लाठी थी। सत्ता में ऐसा होता है, लेकिन अब वही फोन आना, राजनीतिक समीकरण भी हो सकते हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन राजनीतिक समीकरण को और राजनेताओं को धार्मिक आस्था और संतों से दूर रहना चाहिए। संत हमारे सनातन धर्म, और जो सनातन धर्म धर्मो रक्षति रक्षिता की बात करता है, सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, सनातन धर्म सबका साथ सबका विकास का विश्वास करता है, और सनातन धर्म सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है। इसलिए सनातन धर्म से राजनेताओं को दूर रहना चाहिए। वोट बैंक अलग है, चुनाव आएंगे जाएंगे, सत्ता बनेगी बिगड़ेगी, हारेंगे जीतेंगे, गठबंधन होगा, सब कुछ हो सकता है, लेकिन चुनाव और राजनीति और सत्य के साथ सनातन को जोड़ना नहीं चाहिए। पर क्या लगता है, अंत में ही पूछूंगा, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री जो है वो खुद अपने आप को भगवाधारी बताते हैं, साधु संत बताते हैं। मटके स्वामी, मटके हैं, मटके व्यक्ति हैं, सबसे कम उम्र के सांसद हैं। उन्हीं के राज्य में अगर इस तरीके से संतों के ऊपर उनकी शिखाओं को खींचा जाएगा प्रशासन द्वारा, हाँ, तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न, ये गलत था। मैं इसका भर्त्सना करता हूं, और स्वयं योगी जी ने भी भर्त्सना इसकी की है, करना चाहिए। संत के लिए कोई धर्म नहीं, राजनीति नहीं, संत तो संत है, सबके लिए काम करता है। और ये जो घटना हुई दुखद थी, लेकिन उन्हें भी कानून का पालन करना चाहिए। कानून से बड़ा कोई न संत है, न नेता है, न राजनेता है, न अभिनेता है, पदाधिकारी। वहां व्यवस्थाओं को भगदड़ ना हो, लोग आहत ना हो, आम आदमी को परेशानी ना हो। होता क्या है, वीवीआईपी यात्रा निकलती, रथ निकल रहे हैं, तो लोगों को अर्ध कुंभ का मतलब ना वहां कोई दलित है, ना शोषित है, ना पीड़ित है, ना मजदूर है, ना मजलूम है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है, ना पारसी है, ना ब्राह्मण है, न वैश्य है, न बनिया है, न दलित है, कोई मतलब नहीं। सब एक साथ एक यात्रा में निकलते हैं, सब एक साथ अर्धकुंभ में मां गंगा की दिव्य कीर्ति को पाने के लिए, स्नान करने के लिए जाते हैं, और संगम में जाते हैं, और संगम में स्नान करते, एक साथ स्नान करते हैं। कोई मतलब ऊंच नीच का नहीं, कोई मतलब अमीर गरीब का नहीं, कोई मतलब राजनेता या चपरासी या चौकीदार, राजा या महाराजा का कोई मतलब नहीं होता है। दिव्य अर्धकुंभ इस बात को बताता है। यही हमारी सभ्यता है, यही हमारी संस्कृति। वहीं पर उसी घाट से प्रधानमंत्री नहाते हैं, उसी घाट से चपरासी और चौकीदार नहाता है, उसी घाट पर राजा नहाता है, उसी घाट पर उसका नौकर नहाता है, उसी घाट पर रानी नहाती है, उसी घाट पर उसकी नौकरानी नहाती है। यह है सनातन, यह है उत्तर प्रदेश का दिव्य अर्धकुंभ। यह हमें बताता है कि क्यों मां गंगा में वुजू करके मौलाना भी अपनी नमाज अदा कर लेता है, मां गंगा में नहाकर ग्रंथी भी अपने गुरुद्वारे में जाके प्रकाश पर्व मना लेता है, मां गंगा में नहा के पादरी भी अपने चर्च में जाकर कैंडल जलाकर अपने भगवान को याद कर लेता है। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी गंगा है। तब गंगा सागर दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। उनको भी पैदल चलने में कोई आपत्ति नहीं। अगर उन्होंने इशू बनाया है, राजनीति की तरफ प्रेरित बनाया, तो मैं इसका विरोध करता हूं। अगर उन्होंने कानून का पालन केवल इन सब बातों के लिए किया तो मैं विरोध करता हूं। और जो उनके शिष्यों के साथ पुलिस ने जो की है, बर्बरता की है, वो मैं उसका भी विरोध करता हूं। मानवाधिकारों की रक्षा हर सूरत में होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स की रक्षा केवल लिखने से या नेशनल ह्यूमन राइट्स बनाने से या नेशनल वुमेन कमीशन बनाने से अधिकारों की रक्षा नहीं होती है। सरकार को, पुलिस को पालन करना पड़ेगा कि हमें ह्यूमन राइट्स के वायलेशन नहीं होना चाहिए। तब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की महत्वता है, तब उसकी गरिमा है, तब उसका सम्मान है। जब हम नेशनल वुमेन कमीशन की बात करते हैं, जब हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं, तो उसकी तह में होता है हमारी महिलाओं का सम्मान, हमारे पुरुषों का सम्मान, हमारे मानव अधिकारों का सम्मान, हमारे मूल अधिकारों का सम्मान, हमारे आर्टिकल 14 और 16 जो हमें स्वतंत्रता देते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। अगर उनका सम्मान नहीं होता है तो फिर कोई उसका महत्व तो नहीं रह जाता है। आप देख रहे हैं
सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।